Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language. जो टॉपिक है वो मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपने कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं। सिर्फ एक मॉड्यूल की बात नहीं करूँगा, सारे मॉड्यूल्स डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इन डिटेल में। अगर आपको अच्छा स्कोर हासिल करना है या बहुत टाइम आपने एग्जाम दे दिया फिर भी आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, बच्चे कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यकीन मानो इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, वो भी इन डिटेल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये है हमारी वेबसाइट nikhilpt.com। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए। फ्री आपको स्कोर मॉक टेस्ट मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर जब आप फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हो। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और उनको क्वेश्चंस आए हुए हैं रियल एग्जाम में भी, वो वाले क्वेश्चन जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाले हैं। प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम करेंगे बात स्पीकिंग की। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, मैं कनेक्ट कर लूं पहले। स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है गाइस। इसके अंदर स्पीकिंग के अंदर रीडिंग प्लस लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। तो अगर आपने अच्छा स्कोर हासिल करना है तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो गाइस स्पीकिंग के अंदर ये सारे 5 सब मॉड्यूल्स होते हैं। रीड अलाउड सबसे पहले हम बात करते हैं। रीड स्पीकिंग का एक रूल याद रखना है आपने सभी के लिए कि जब भी आप कंप्लीट करते हो नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कोई वर्ड नहीं आता है उसको मत प्रोनाउंस करिए। जरूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स बोलने हैं, मॉडरेट स्पीड में बोलना है। ओवर स्मार्ट बंद बनिए, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टाइम 35 सेकेंड्स का रीड अलाउड के अंदर होता है, उसको आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, कई बच्चे बड़े जल्दी में बोलते हैं, हमने बोलना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। मॉडरेट स्पीड में बोलना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ गाइस रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। The next wave of leaders in industrial manufacturing will build an ecosystem that capitalizes on the promise of the analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and prioritize measures that will bring the most value to their business, starting now with pilot projects and building greater strengths in data analytics with cross-functional teams of experts. मैंने यहाँ पर add आई थिंक द ऐड कर दिया, प्रॉमिस ऑफ द एनालिटिक्स। मैंने कुछ वर्ड ऐड कर दिया, बाय चांस मेरे मुंह से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। मतलब स्पीकिंग में एक फंडा है, जितना बोलो अच्छे से बोलो, अगर गलत बोल जाते हो उसको सही नहीं करना है। तो ये स्पीड आपने रखनी है। बच्चे फॉर्नर एक्सेंट में यूज करते हैं, आप भी कोई ना कोई गलती कर रहे हो, फॉर्नर एक्सेंट में यूज कर रहे हो, रुक रुक कर बोल रहे हो, तेज बोलने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आप रुक जाते हो, कई बार तेज बोल जाते हो, कई बार आपको कोई वर्ड नहीं आता और उसको बोलने की कोशिश करते हो। यही सारी गलतियां हैं कॉमन जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा काम ही है लोगों को गाइडेंस देना। राइट, हमारे को पास अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, कईयों का लेवल हाई होता है, कईयों का लेवल लो होता है। मतलब एक्सपीरियंस मैटर्स। तो ये सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो आपने ये नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं रिपीट सेंटेंसेस। सबसे चैलेंजिंग पार्ट लगता है बच्चों को। रिपीट सेंटेंस के केस में आपने ये कोशिश करनी है कि आप मोर देन 50% बोलो। ठीक है, जैसे उसका ये क्वेश्चन आ गया। Media attention has recently shifted to environmental and educational issues. Media attention has recently educational issues. मोर देन 50% बोलोगे तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी गाइस ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, मतलब आपका टारगेट क्या है और लेवल क्या है। अगर आपका टारगेट जो है वो 6 ईच है और लेवल उससे भी कम है
तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा। और अगर आपका लेवल जो है वो 6 एज का है लेकिन आपका टारगेट वो ज़्यादा है तो आपको वो टाइम लगेगा। ये नहीं है कि अगर दूसरा बंदा ले रहा तो आपके भी आ जाएंगे, आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। तो रिपीट सेंटेंस के केस में ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओरल फ्लुएंसी किसको कहते हैं? स्पीड को। प्रोनाउंसिएशन वर्ड की क्लैरिटी को। और कंटेंट जो आपकी आंखों के सामने है, मीडिया आफ्टरनून हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू एनवायरमेंटल एजुकेशन इश्यूज। एक एक वर्ड जो है वो क्या है? हमारा कंटेंट है। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सके? बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं गाइस। ये पार्ट जो है वो लिसनिंग से इंप्रूव होगा, प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। इसका कोई टेम्पलेट तो नहीं है। हम बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर रियल एग्जाम में गलतियां कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि सर मैंने तो वही टेम्पलेट यूज़ किया जो आपने कहा, मेरे तो फिर भी लिसनिंग में स्कोर नहीं आए। क्या आपका लिसनिंग का सेक्शन सिर्फ समराइज स्पोकन टेक्स्ट में है? ना, बाकी सेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपने ट्राई करना है कि आप मोर देन 50% कवर कीजिए विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, राइट। 5 to 10 क्वेश्चंस आएंगे रियल एग्जाम में आपको रिपीट सेंटेंसेस के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके जो स्कोर्स हैं रिपीट सेंटेंस के, स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन इमेज। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इन डिस्क्राइब एन इमेज आपको फोकस करना है अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, ओरल फ्लुएंसी के ऊपर। कंटेंट चाहे आप कम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में देखिए आपके पास 25 सेकंड्स होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। देन आफ्टर योर रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट फॉर 40 सेकंड्स। अब जरूरी ये नहीं है कि आपको 40 के 40 सेकंड्स बोलना है, आपको बोलना है फुल कॉन्फिडेंस से। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, पता नहीं वोकैबुलरी वर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहते हैं जब बच्चों के नंबर नहीं आते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि भाई टेक्निकल इशू आ गया सर, मुझे लगता है कि मेरा स्कोर कार्ड रिपीटी वाले जानबूझकर रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइस, गलती हमारे में है। जितनी जल्दी अपनी गलती को पहचानोगे उतनी जल्दी आपका पेपर पास होगा, नहीं तो भटकते रहोगे। तो इस केस में आपने जो ध्यान देना है, आप बोलिए 30-35 सेकंड्स, बाकी डिपेंड करता है। टेम्पलेट आ गया आपके पास, ये जरूरी नहीं आपके नंबर आ गए। जरूरी ये है कि आप कैसे कॉन्फिडेंस से उसको बोल पा रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं और अगर आपके पास कंटेंट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादातर बच्चे क्या यूज करते हैं, अलग अलग टेम्पलेट है। द इमेज शोज इंफॉर्मेशन अबाउट, अब इसका हेडिंग ही नहीं है। हेडिंग क्या होगा? कुछ भी बोल दीजिए, मैन्युफैक्चरर बोल दीजिए, या आई हैव गॉट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, ये वाला टेम्पलेट चलता है आजकल। सो डजंट रियली मैटर आप ज्यादा कंटेंट बोल रहे हो, द थिंग इज आप बोल कैसे रहे हो। जिस बच्चे को ये समझ आ गई, नंबर आ गए उसके। इसके सिर्फ नंबर जो होते हैं वो सिर्फ स्पीकिंग में होते हैं, तो टेंशन ना लीजिए। रीड अ लेक्चर, बच्चों को सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एक स्पीकर बोलेगा, कंटेंट आपको क्रिएट करना है। कीवर्ड्स नोट डाउन करिए, लाइंस के रूप में कर लीजिए या फ्रेजेस कर लीजिए नोट डाउन, कीवर्ड्स कर लीजिए, डजंट रियली मैटर, पर बोलना अच्छे ढंग से है। फिर मैं आपसे वही कहूंगा 20 और 25 सेकंड्स तक ही बोलिए, ज्यादा मत बोलने की कोशिश करिए। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा तो मेरे अच्छे स्कोर्स आएंगे, नंबर नहीं। ये भी तो सोचिए ना कि अगर आप गलत बोलोगे तो नंबर कटेंगे भी। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा? अच्छा बोलना, तरीके से बोलना। मैं एक बोल के दिखाता हूं आपको, जैसे ये आ गया। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन डाइट, सिंपल। The speaker mentioned a growing concern about nutrition and served in restaurants. He or she जो भी है talked about grocery stores and health food stores. He mentioned salt water, nutritious kind, and spaghetti. He also explained lattice, health factors, and special benefits. To conclude, this lecture is based on डाइट प्लान। इस तरह से 5 लाइनें बोलो। एक लाइन बोल दी आपने लेक्चर बेस्ड ऑन वाली, फर्स्ट जो जिसके अंदर आपने टॉपिक पुट करना है। नेक्स्ट 3 लाइंस आपने जो कीवर्ड्स लिखे हैं उसको पुट कर दीजिए, 2-2 या 3-3 के पेयर बना के। लास्ट वाली लाइन बोल दीजिए अपनी हेडिंग जो कंक्लूजन है, दैट्स इट। टू कंक्लूड दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन डाइट, या टू कंक्लूड दिस लेक्चर
इज वेरी इंफॉर्मेटिव या कुछ भी। कॉन्फिडेंस, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। और रिपीट्स, रिटन लेक्चर के मार्क्स जो आते हैं वो स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी जाते हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के भी लिसनिंग में जाते हैं, स्पीकिंग के साथ साथ, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। समराइज रिटन टेक्स्ट में बच्चे क्या गलतियां करते हैं, देखो हमने कनेक्टर्स के साथ जोड़ना होता है, आपने पढ़ा होगा 3 और 4 लाइंस आपस में जोड़ दो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स एंड कंजंक्शंस। बट इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कुछ वेबसाइट के ऊपर कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन होता है, कॉपी किया, पेस्ट किया, कनेक्टर लगाया और खत्म। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको देखो एक ये स्पेशल चीज देखने को मिली, आप कॉपी नहीं कर सकते हो कंटेंट, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। बिकॉज कई बार देखा गया है कि बच्चे, मैं बच्चों को कहता हूं ना कि भाई मुझे भेजो समराइज इंडेक्स भेजो, कॉपी किया, खत्म किया, दैट्स इट, कनेक्टर के साथ जोड़ा नहीं। रियल एग्जाम में यू कैन नॉट कॉपी। तो हमें करना क्या है, हमें ये मान के चलना है कि अगर हम घर में बैठे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं या प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो वो रियल एग्जाम जैसा ही हम करें। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बनेगी, और जब स्पीड नहीं बनेगी रियल एग्जाम में उसको टाइप नहीं कर पाओगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से कहते हैं कि सर मेरा तो ऐसे ही नहीं लिखा गया, मेरे से 190 वर्ड करके आया हूं, 198 करके आया हूं, वो मार्क्स गए। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक भी बच्चे बहुत करते हैं। तो प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक मान लो अपने माइंड के अंदर डालो कि निखिल सर ने कहा था कि प्रूफ रीडिंग जरूरी है भाई, क्योंकि जब आप टेक्स्ट लिखोगे जल्दबाजी में, माइंड के ऊपर प्रेशर होगा, गलतियां होंगी डेफिनेटली, कोई भी हो, इज, आर, एम, कोमा, ये वो फलाना टिमकाना, ये वो, गलतियां होंगी ही होंगी। कॉमे के पीछे स्पेस नहीं दी, नाउन का पहला वर्ड जो है वो छोटा डाल दिया। अब देखिए ये वाला मान लो राइट, दी राइट ब्रदर्स, राइट डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक नाउन है, राइट ब्रदर्स लिख दिया, राइट ब्रदर्स, ठीक है, एक कंपनी का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट ब्रदर्स कोई भी, तो ये बड़ा आएगा, ये सैमुअल लैंगले। अब बच्चे क्या करेंगे, छोटा डाल देंगे। और ये देखो ऑक्टेव, यह भी नाम है, ये भी बड़ा आएगा, जहां पर मर्जी यूज हो। बिगिनिंग इन 1899, अभी बिगिनिंग का बी बड़ा है, लेकिन वो जब कनेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो उसको छोटा डाल देंगे, बड़ा डाल देंगे, सॉरी, क्योंकि यहां पर भी उन्होंने बड़ा देखा, लोग जो गलत है, जो चीज आपको बड़ी वर्ड से शुरू करनी चाहिए वो आप कई बार छोटा डाल देते हो, छोटे वाला बड़ा डाल देते हो, तो ये दिक्कत आ रही है। हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, तो इसका आपने ध्यान में रखना है। और ऐसे राइटिंग सेक्शन का तो आपके पास टेम्पलेट होगा ही, ऐसे राइटिंग टेम्पलेट में आप टाइप करके देखिए। जब आप टाइप करेंगे देन यू विल कम टू नो लाइक व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम हो किस में रही है। 6 ईच लेने के लिए भी कई लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 बार पेपर दे दिया, 10 बार पेपर दे दिया, नंबर नहीं आ रहे। रीजन वो एक्चुअली में समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है माइंड से। उनको कोई मिलना चाहिए, पता लगे कि गलती कहां पर हो रही है, और उस गलती को पता करने के बाद रियल एग्जाम में भी परफॉर्म करना है, तब नंबर आते हैं। लोग कैसे ले रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स? आपको क्या लगता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं सारे होशियार आते हैं? नहीं, कभी नहीं। स्टूडेंट को राइट गाइडेंस जब मिलती है तब वो माइंड अपने क्लियर करते हैं, तब वो पेपर पास करते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग सेक्शन में प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। रीऑर्डर पैराग्राफ्स में आपने लिंक बनाने की कोशिश करी है। देखो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इन डिटेल में, मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। जब भी कोई आपको टॉपिक सर्च करना होता ना तो सर्च कर सकते हैं, पीटी रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स बाय निखिल सर, मेरा नाम पीछे डाल दो, बाय निखिल सर, पीटी रिपीट सेंटेंसेस टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल सर, देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। रीऑर्डर पैराग्राफ्स में अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। अब आपका टारगेट क्या है? अगर आपका टारगेट 6 ईच का है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए, उस हिसाब से आप रियल एग्जाम में फोकस करिए। देखो आपका टारगेट है 6 ईच, और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 9 ईच लूंगा, जो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चेहरा चाहिए, लेकिन फिलहाल आपका टारगेट 6 ईच का है, तो ये ना हो कि ज्यादा के चक्कर में हमारे वो भी स्कोर ना आए। तो अगर 5 ऑप्शंस आते हैं, मतलब आपका 4 मार्क्स का एक रीऑर्डर पैराग्राफ है और आपका टारगेट सिर्फ 6 ईच है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सारा सही करना है, इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप ये सोचो कि मुझे 2 पेयर सही बनाने हैं, क्योंकि यू विल गेट 1 मार्क फॉर 1 करेक्ट पेयर,
अगर एक पेयर सही हो जाता है रियल ऑर्डर के केस में, यू विल गेट 1 मार्क। तो अगर आप चारों के 4 पेयर बनाने के बारे में सोच रहे हो, उसके ऊपर टाइम भी ज्यादा लगेगा, फोकस भी ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, पहला स्टेप तो कंप्लीट करो। हर कोई 9 ईच लेना चाहता है, तो 2 मिनट के अंदर आप खुद हिसाब लगाओ, आपको 2 पेयर बनाने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सोच पाओगे, कम से कम हमारे 2 नंबर तो आएंगे। और अगर 4 के चक्कर में पड़ोगे वो भी 2 गलत हो जाएंगे। और अगर आपका टारगेट ज्यादा है उस हिसाब से आप करिए। 2 मिनट्स के अंदर आपने सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स को 2.5 मिनट लगा सकते हो। और इसमें बता देता हूं कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला ब्लैंक है जो आपको नहीं आता, आप इसके ऊपर सोचना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर सोचते रहोगे और आगे वाले भी आपके नहीं सही होंगे, उसके लिए कम टाइम मिलेगा। आप सारे करो सॉल्व, सारे सॉल्व करो, एंड में जाकर अब आपका अगर 6 चीज का टारगेट है, 4 में से 2 भी सही हो जाए तो भी आपकी गाड़ी चल सकती है। कोशिश करो कि ज्यादा सही हो। मैं वैसे बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई को होते ही 6 चीज जाया करते हैं, सर मुझे 6 चीज चाहिए, डेट से मेरा काम हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया में भी कई ऐसे वीजाज हैं जो सिर्फ 6 चीज के ऊपर पढ़ रहे हैं। वो कहते आज एक लड़की का और पेपर पास हुआ है, 6 चीज की रिक्वायरमेंट थी, उसकी पूरी हो गई है। आपने देखा होगा, रिजल्ट मैंने डालते रहते हैं। आज जब मैं पोस्ट करूंगा वीडियो, उसके पीछे रिजल्ट चेक करिए। 6 ईच की रिक्वायरमेंट फर्स्ट टाइम होगी। मैंने उसको कहा कि तेरा काम बन जाएगा, कहते हाँ मेरा काम बन जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पेपर दिया, पेपर पास करके हो गई पीआर। कहती लो जी सर मेरा पीआर पड़ गया। कितनी खुशी मिलती। मतलब अगर आप मेरे पास आओगे, आपका लेवल है 6 ईच और आपको चाहिए भी 6 ईच, और अगर मुझे कहोगे कि सर मुझे 9 ईच चाहिए, टेंशन पड़ जाती है हमारे माइंड के ऊपर कि यार इस बंदे का लेवल लो है और कम समय में इसको कैसे पास कर पाएंगे। सच बोलो हमेशा। कई बच्चे मेरे पास ऐसे ही आते हैं, जब उनके नहीं आते स्कोर पे बाद में कहते हैं कि सर मेरे को तो सिर्फ 7 ही चाहिए थे और 6 ही चाहिए थे, मैं तो 7 एज की वैसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान में रखो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ रीडिंग पार्ट, राइट। इफ यू आर अनएबल टू मैनेज योर टाइम इन रीडिंग, you cannot solve your questions in time. Okay? स्पोकन टेक्स्ट की बात करते हैं। टेम्पलेट आपके पास है, अगर इसके अंदर कोई वर्ड लिख लेते हो और आपको वो वर्ड का नहीं पता लगता स्पेलिंग क्या है, तो मत ऐड करिए उसको, बिकॉज अगर आप ऐड करोगे गलती होगी, फायदा कुछ नहीं है उसका। टेम्पलेट का इस्तेमाल करिए। मिनिमम 50 मैक्सिमम 70 वर्ड्स लिखिए। कनेक्टर्स, वो चीज हमने ऐड करनी ही नहीं है जो हमारे को नहीं आती है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग और हाईलाइट टेक्स्ट समरी, ये 4 अनइंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस मत करिए। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर बच्चे करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। इसका कोई टेम्पलेट नहीं है, टीचर का इसका कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं पता लगेगा जितने तक आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। बच्चे ED ING इसमें गलतियां करते हैं। सुनो ध्यान से, शॉर्टकट पहले लिख लो, और अगर कोई एस वाला वर्ड है उसको भी ध्यान से लिखिए। कॉपी के ऊपर लिखना, डायरेक्ट उसके मुंह पर मत लिख लेना। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में होती है जी नेगेटिव मार्किंग। एक्चुअली में 3 पार्ट्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर रीडिंग, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर लिसनिंग और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जिनमें से ये 2 सेक्शन जो है वो अनइंपॉर्टेंट है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। तो बहुत इजी है, सुनकर इंप्रूव होगा। राइट फॉर्मुलेशन में हर एक वर्ड के बाद आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो, ये भी सुनकर इंप्रूव होगा। बिल्कुल उसके जैसा ही है, रिपीट सेंटेंस जैसा, बट इसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं गाइस। एक बार फिर मैं बता देता हूँ समरी। रीड अलाउड के अंदर स्पीकिंग और रीडिंग, रिपीट सेंटेंस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इमेज ओनली स्पीकिंग, स्पीकिंग लिसनिंग, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग लिसनिंग, रिटन टेक्स्ट राइटिंग एंड रीडिंग, ऐसे राइटिंग ओनली, एंड रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स जो है वो राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। इन चारों पार्ट्स में सिर्फ रीडिंग के स्कोर्स हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जिसके अंदर राइटिंग एंड स्पीकिंग के स्कोर्स, राइटिंग एंड लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग और हाईलाइट करेक्ट समरी, ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाईलाइट करेक्ट समरी में रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। फिर द ब्लैंक्स में लिसनिंग के स्कोर्स, राइटिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक छोटा सा निचोड़ कह लो बच्चे के जो गलतियां करते हैं। फोकस करिए तभी नंबर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपना स्कोर कार्ड सामने दिए गए नंबर पे हमारे को व्हाट्सअप करिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग देते हैं। रिजल्ट चेक करिए, डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, आपके भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा। अपना व्हाट्सअप
को ऊपर हमारे को अपना स्कोर कार्ड सेंड करो, हम वैल्यूएट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, और 1-to-1 क्लास मिलेगी, बैच क्लास भी है, 1-on-1 क्लास भी है। 1-on क्लास में बेनिफिट क्या है कि सिर्फ एक टीचर एक स्टूडेंट, और उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। कम समय में कैसे स्कोर कार्ड आ रहे हैं गाइस, क्यों कैसे ले रहे हैं बच्चे स्कोर, कोई जादू की छड़ी थोड़ा है। समझो बात को, बार बार पेपर और टाइम वेस्ट मत करो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।